शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता त्वाड़ी सदा। गुरु रूप सत्संग जी, गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से या उनकी दया से कह लीजिए, हम सब पर उनकी दया है, तभी हम यहाँ पर कीर्तन भजन सत्संग करते हैं। वरना वो एक कदम भी घर से चलकर नहीं आ सकता जिस पर उसकी कृपा, यानी कि कर्म ही उसे आने नहीं देते। कर्म इतने बुरे हो जाते हैं, जिसके मन में फुरना अच्छे विचारों का फूल जाता है तो गुरु महाराज संत रूप, ऋषि रूप, ईश्वर स्वयं उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आज सुबह गुरु महाराज जी की कृपा से क्षेत्र क्षेत्र घिया, ये 13वां है। क्षेत्र कहते हैं जिस्म को, मानव जीवन क्षेत्र है। और जुनियों में पता ही नहीं चलता ब्रह्म को कैसे प्राप्त करना है। ये जो जीवन है हमारा, ये जिस्म जो है, जिस्म वो क्षेत्र है। बाकी 84 लाख जूनी पार करने के बाद जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य चूल्हा है, उसके अंदर अच्छे बुरे भाव जो बनते हैं और जो हमें समझ लगती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उसे क्षेत्र किया कहते हैं। क्षेत्र, उस क्षेत्र को जानना यानी कि वो ज्ञानी अर्थ होता है। जैसे अभी अभी एक श्लोक था ना कि मेरे मैं गरीब नवाज, वो मैं शब्द नहीं, ओ गरीब नवाज। अगर मैं ही गरीब नवाज हूं, गरीब नवाज का मतलब गरीबों को नवाजने। हम गरीब हैं, वो नवाजने वाला, उसे कहना है ओ गरीब नवाज, मेरे गरीब नवाज, ऐसे करके पुकारना है ताकि शब्दों में इतना जोर, इतनी पावर आ जाए कि आपका ध्यान एक तरफ केंद्रित हो जाए। जब तक शब्दों का महत्व नहीं पता कि इसका क्या महत्व है, तब तक आप उस कंसंट्रेशन को नहीं प्राप्त कर सकते। हम भी पहले बचपन में भजन बोलते थे, गाने बोलते थे, हमें मतलब चाहे पता है चाहे नहीं पता, कहते आवाज ठीक है, आवाज सुंदर है, लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता होता। यानी कि जब किसी चीज का मतलब पता बन जाए, तब अगर उसको अपने भाव से गाओ तो समझ लो वो बात बन रही है, तब बात जाके बनती है। ठीक है,
अगर किसी भजन को हम मजाक नहीं करें, ध्यान उधर ना हो, ध्यान उधर हो, उसमें रस भी नहीं बनता। ध्यान टेंशन की तरफ है, घर की तरफ ध्यान, इतनी पता नहीं क्या क्या। और इधर हम मजबूरी में, हमें किसी ने कह दिया भजन गाओ, हम गा रहे हैं, तो वो बात नहीं। भजन में मन एकाग्र हो जाता है, किसी चीज की चिंता ही नहीं रहती, तब जाके। जैसे कल एक भजन था, जो गुरु कृपा कर कोटिक पाप कटत फल चिन्ह, उसमें अगर उस भाव को समझा जाए, यानी कि संगीत भी ईश्वर से मिलाता है, सत्संग ईश्वर से मिलाती है। आपको जो शब्द दिया है वो ईश्वर के मिलने का एक रास्ता है। चाहे ये सब चीजें पीछे बाद में रह जाती हैं, लेकिन ईश्वर को मिलने का एक यही रास्ता है। इसलिए आपको क्षेत्र दिया है, जिस्म दिया है, शरीर दिया है ईश्वर ने। अच्छे बुरे की आपको समझ लग जाती है। ये पूरे निचोड़ है इस क्षेत्र के, कि आपको अच्छा कर्म क्या है उसकी समझ लगती है। माया के जाल में फंस के, कहीं मोह में फंस के बुरे कर्म की तरफ चले गए या बुरी संगत की तरफ चले गए। 4 आदमी बैठे, मान लो एक शराब का वो ले रहे हैं, उनकी आदत होती है चाहे वो फ्री में भी आके बैठ जाए, कहते आ भाई कि तुम ही लाना है। अब किसी ने कभी पिया ना हो, उसको लगा ले यार, कोई बात, ये लो, तो वो उसकी संगत से, उसका स्वभाव ऐसा कि ये मुझे कह रहे हैं पता नहीं इसका क्या टेस्ट है, वो माया के चक्कर में आ गया, वो भी लगा लेगा। तामसी, मांस शराब मीट खाने वाले तामसी, वो तामस जो है, सोमरस देवता भी पीते थे, लेकिन वो सोमरस था, वो फलों का बना हुआ रस, वो सोमरस। अनंत तो वो भी होते थे जीव। तो कहने का भाव कि हम अपने को अच्छी और बुरी बात को समझकर अपने आप को अच्छी तरफ लगाकर ईश्वर को अपना आप समर्पित करते हैं। ये क्षेत्र किया बोल शंकर भगवान। आइए इस निचोड़ के बाद थोड़ा 13वें अध्याय का महात्म सुने। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। 13वें अध्याय का महात्म श्री नारायण वाच हे लक्ष्मी। अब 13वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था, वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती। व्यभिचारिणी स्त्री मतलब वैश्या, वेश्या जिसे कहते हैं। व्यभिचार करती, मांस मदिरा खाती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगा। वादा कर लिया किसी से, तुम वहां पहुंचो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वो मनुष्य ना मिला। वह भूलता फिरता था। वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी, एक जगह बैठ के शायद इधर से आ जाए, उधर से। देखते देखते सारा दिन बीत गया, प्रीतम ना आया। सांझ पड़ी, शाम हो गई। वह गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। वृक्षों से पूछा, इतने में वह पुरुष आ मिला। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और वेश्या जो थी, गणिका जो थी, वो डर गई। देखकर सिंह बोला, ली गणिका मैं तुझे खाऊंगा। उसको शेर देख के कहता है, वो डर गई, मैं तुझे खाऊंगा। कहते मेरा तेरा कोई लेन देन नहीं, मुझे क्यों खाएगा, या कोई पिछला हिसाब किताब है? अगर है तो बताओ।
तू पहले अपने जन्म की बात कर, तू कौन है? तब सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरा, गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी इसी ब्राह्मण को सिंह की जूंजी। ये देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी दुराचारी हो तिनको तू खाया कर। उसके कर्म से उसे शेर की जूनी मिल गई। जानवर की, शेर भी तो जानवर ही है, जानवरों का राजा है। जैसा कर्म था वैसा मिल गया। तू उनको खाया कर जो पापी दुराचारी हैं, जो साधु वैष्णव हरि भक्त हैं, उनके पास मत जा। हे गणिका, मुझे धर्मराज की ही ये आज्ञा है, तिनकी आज्ञा पाकर सिंह योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापन है, इसलिए तुझे खाऊंगा। इतना कह गणिका को खा लिया। तब यमदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, चंडालनी, इसको चंडालनी का जन्म दे। जो बुरे कर्म करती है चंडालनी का जन्म। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी उसने गणिका की देह त्याग चंडालनी की देह पाई। कई दिन के पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली जाती थी। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तब चंडालनी के प्राण छूट गए। देवदेव पाई, आकाश से मेहमान आए, दिन पर बैठ के विकुंठ को चले। साधु ने पूछा, ही तू कौन सा पुण्य है जिसके करने से तू चली है? यानी कि गीता का इतना बड़ा महात्म है कि उसके सुनने मात्र से ही अगर आपके मन में इच्छा हो तो कंप्लीट हो जाता है, सुनने से। चंडाली ने कहा, संजी इस तेरे पाठ को श्रवण करके मैं देवलोक को चली। तब पार्षद को कहो, कोई ऐसा कर्म करो कि जिससे सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो, शेर को भी साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल इसके निमित्त दे दो। एक श्लोक का फल जो सिंह का उद्धार करे। तब उसने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूटी, देवदेव पाई। दोनों विमान पर बैठकर विकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 13वें अध्याय का महात्म है। प्रीति के साथ पढ़ने की बात कुछ और कहा, फल उसका फल कई हजार गुना। ये तो अनजाने में समझे कि इसका भी कल्याण कर दो। यानी कि मन में इच्छा हो तो श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा है, सर्व शास्त्रों में गीता, कि जिसका मानसिक ध्यान करने से, उस पाठ को पढ़ने से, ईश्वर से प्रार्थना करने से जो आपको चाहोगे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हे लक्ष्मी, तब नारायण जी बोले, ये 13वें अध्याय का महात्म है। प्रीति साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहाँ नहीं जाता। अनजानपने में से जो पढ़े तो भी परम धाम को प्राप्त होता है। जो अनजान होने से पढ़ता, अज्ञानता से पढ़ ले सके। चलो उसने कहा मैं पढ़ लेता हूँ, मेरा कल्याण होना चाहिए, मैं पढ़ लेता हूँ, तो भी कहते उसका कल्याण। वो शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय।
ओम कलिं कृष्णाय नमो 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 ओम कलिं